आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। धार के जाने माने डॉक्टर संजय भंडारी ग्लोबल इंडिया टीवी पर। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, जो मरीज की असहनीय पीड़ा को पल भर में ठीक कर देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कई मरीजों के लिए डॉक्टर की विश्वसनीय भाषा और प्यार भरे शब्द औषधि का काम कर जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही डॉक्टर से रूबरू कराते हैं, जो अपने कर्तव्य के साथ साथ मानव सेवा को अपना परम उद्देश्य मानकर सेवा दे रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर संजय भंडारी, जो डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट सर्जन हैं और धार के भोज हॉस्पिटल में अपनी पूरी टीम के साथ निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टर भंडारी ने 24 घंटे कोरोना मरीजों को अपनी सेवाएं दी, जिससे उनकी काफ़ी तारीफ भी हुई। हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने डॉक्टर संजय भंडारी से खास बातचीत की, तो ग्लोबल इंडिया टीवी पर डॉक्टर भंडारी ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। सर, ग्लोबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, जय हिंद। सर, कोरोना काल में एक ऐसा मंजर था कि लोगों ने अपनों को खोया है और आपने कोविड में ऐसी सेवा दी है, क्या कहेंगे, क्या उसको थोड़ा सा समझाएंगे? कोरोना जैसा कि आप सबको मालूम है एक वैश्विक महामारी थी और मुझे लगता है ऐसी महामारी और इस प्रकार की त्रासदी पुनः मानव समुदाय के नहीं आए। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी त्रासदी थी। जिस प्रकार से धार जिले ने और धार जिले के रहवासियों ने इस आपदा को झेला है, वो बहुत ही संकट का समय था। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी पूरी टीम का। मैं अकेला इसमें सहभागी नहीं हूँ। मेरी पूरी टीम ने पूरी तन्मयता से राष्ट्र सेवा के लिए, हमारे चिकित्सकों ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ ने इतना मेहनत किया है जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ में कई समाज सेवी संस्थाओं ने भी इस महामारी में अपना अपना रोल अदा किया है और ये बड़ी ही विकट परिस्थिति थी, लेकिन उस समय की मेहनत, उसके साथ साथ में भारत सरकार द्वारा और हमारी वैक्सीनेशन टीम ने जो कार्य किया, उस व्यापक वैक्सीनेशन के कारण आज हम इस आपदा को कहीं न कहीं रोकने में सफल हुए हैं और आज हम विजय की कगार पे हम पहुंच चुके हैं। सर, अभी कोरोना पूरी तरह से वैसे तो शून्य हो गया है, लेकिन फिर भी किस प्रकार उस मंजर को देखते हुए क्या सुझाव देंगे, क्या सलाह देंगे लोगों को कि अभी उससे बचा जा? देखिए, कोरोना महामारी भरे अभी हमारे पास में उसे रोका गया है, लेकिन फिर भी मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि कोविड अनुकूल जो व्यवहार और नियम होते हैं उनका पालन करना अति आवश्यक है, जिसमें आपका मास्क का आपको प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का आपको अभी भी अनिवार्यतः पालन करते रहना है। साथ साथ में आप अपने शरीर की, अपने हाथों की साफ सफाई पर ध्यान देते रहना है। सर, जिस प्रकार से नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, ये इस प्रकार के कार्यक्रम भी चलाते हैं, इसको लेकर ये क्या है और किस प्रकार आप नई नई जागृति लाते हैं और लोगों में, तो ये क्या मतलब अभी चला रहे हैं, किस प्रकार से? जी देखिए, भारत सरकार का ये एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम और अभी 20 मार्च को ही ओरल हेल्थ दिवस वैश्विक रूप से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो हमारा जन समाज है या हमारे जो जनता है, उनमें मुख और मुख से संबंधित साफ सफाई का और उसके ध्यान का पूरा वो लोग अच्छी तरीके से नियमों का पालन करें। साथ ही साथ मुख से कई प्रकार की जो बीमारियां होती है, और उसमें मैं ओरल कैंसर की बात करूंगा, ओरल कैंसर जैसी घातक बीमारियों को रोका जा सके, इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से एक पखवाड़े का आयोजन हमारे बीच में चल रहा है। और इसके अंतर्गत हम हमारी दंत विभाग की सारी जो टीम है, वो टीम इलाज के साथ साथ में लोगों को दांतों के संबंध में, मुख के साफ सफाई के संबंध में जरूरी और अति आवश्यक सलाहें देते जा रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप एक डेंटिस्ट हैं और सर्जन भी हैं। अक्सर देखा गया है कि गर्मी में ठंडा गर्म खाने से लोगों में काफ़ी तकलीफ होती दांतों की, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। गर्मियों के मौसम में जैसा कि आपको मालूम है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी होती है, लोग ठंडे पेय पदार्थों का और ठंडी चीज़ों का, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, उनका प्रयोग बढ़ा देते हैं। तो इस सापेक्ष में मैं बतलाना चाहूँगा कि ओरल हाइजीन या दांतों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के चिपचिपे पदार्थ
यहाँ पे मैं एक शब्द का यूज़ कर रहा हूँ कि चिपचिपे पदार्थ, जो विशेषकर गर्मी के मौसम में जो हम लोग चीज़ें लेते हैं वो मीठे चिपचिपे पेय पदार्थ होते हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना है। साथ ही साथ यदि आप उन पेय पदार्थों को लेते भी है तो उसके बाद में आप कुल्ला करने की आदत को अपने दिनचर्या में शामिल करें। साथ में ही आपको आवश्यक रूप से 2 टाइम में और विशेषकर रात को सोने से पहले ब्रश करना नितांत आवश्यक होता है। और जिन लोगों को ठंडे गर्म की या इस प्रकार की शिकायत इन ठंडे पेय पदार्थों से होती है, तो वो मेरी सलाह रहेगी कि उन चीज़ों का प्रयोग ना करें। साथ ही अपने निकट अपने डेंटिस्ट के पास में उसको जाके उनकी सलाह से आवश्यक इलाज लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, अधिकतर ये वृद्ध और बच्चों में ज़्यादा मतलब दांतों की समस्या होती है, इसको मतलब उनके लिए क्या सुझाव देंगे? छोटे बच्चों और बुजुर्गों में जो समस्याएं दांतों की आ रही है, ये विशेषकर बच्चों की तो मैं बात करूंगा तो आज की तारीख में जिस प्रकार से बच्चों का जो खान पान हो गया है, जिस प्रकार से बच्चे बहुत ही ज़्यादा मीठी और चिपचिपी चीज़ें जो आज मार्केट में कई आकर्षक रूप में उपलब्ध होती है उसका सेवन वो करते हैं, तो मेरा उन लोगों से आग्रह रहेगा और उनके अभिभावकों से भी कि इस प्रकार की चीज़ें अपने बच्चों को ना दें। साथ में ही जो बुजुर्ग लोग जो दांतों की समस्या से पीड़ित रहते हैं, तो बुजुर्ग लोगों में हमने देखा है कि दांतों की समस्या के साथ साथ में उन्हें सिस्टमिक बीमारियां भी रहती है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो मैं उनको ये सलाह देता हूं कि अपने मुख स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ में जहां पर वो अपने शारीरिक इलाज जो भी करा रहे हैं, वो बीपी हो या शुगर हो, उन दवाइयों का भी नियमित सेवन करें और अपने इन चिकित्सकों से भी अपने शरीर की व्याधियों के लिए नियमित सलाह एवं आवश्यक इलाज लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय भंडारी, जो मानव सेवा में निरंतर धार भोज हॉस्पिटल में कार्यरत है। आगे भी हम ऐसे ही शख्स से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी।